दोस्तों, आज 27 फरवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती से जुड़ी 15 बड़ी और बेहद अहम खबरें। दोस्तों, आज सियासत में सबसे बड़ी चर्चा चल रही है चंद्रशेखर रावण के साथ संभावित गठबंधन को लेकर। संकेत मिल रहे हैं, सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हैं और अंदर खाने कई बड़े संदेश दिए गए हैं। लेकिन इस संभावित गठबंधन की असली सच्चाई क्या है? ये गठबंधन कब और कैसे होगा और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल आएगा? इसकी पुख्ता और पूरी जानकारी आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही मिलेगी, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मायावती चंद्रशेखर रावण का गठबंधन हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें बीएसपी। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल बहुजन समाज पार्टी के खेमे से आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मायावती जी ने आज लखनऊ में साफ कर दिया कि पार्टी अब वेट एंड वॉच की नीति पर नहीं चलेगी। उन्होंने संगठन को कड़ा निर्देश दिया है कि मार्च 2026 के खत्म होने से पहले ही कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों यानी प्रभारियों के नामों को फाइनल कर दिया जाए। ये रणनीति विपक्षियों, खासकर भाजपा और सपा के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। मायावती का मानना है कि जल्दी टिकट घोषित करने से प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में पैठ बनाने और जनता से जुड़ने का पर्याप्त समय मिलेगा। इस फैसले ने बसपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी है और गलियारों में चर्चा है कि यह मायावती का अब तक का सबसे आक्रामक चुनावी कदम है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी द्वारा कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने के ऐलान पर आज मायावती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के जरिए अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार करते हुए इसे शुद्ध पाखंड करार दिया है। मायावती ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए दलित महापुरुषों के स्मारकों का अपमान करते थे, आज वही वोट की खातिर नाटक कर रहे हैं। उन्होंने दलित समाज को आगाह किया कि सपा का ये पीडीए प्रेम केवल एक चुनावी छलावा है और इसका जमीनी हकीकत या दलितों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मायावती के इस तीखे प्रहार ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का पुराना और सफल जादुई फॉर्मूला दलित ब्राह्मण भाईचारा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जमीन पर लौट आया है। मायावती जी ने आज स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 2007 के इतिहास को दोहराने के लिए पार्टी ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेते हुए जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये महज एक सीट का ऐलान नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि बसपा अब केवल अपने कोर वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगी। मायावती जी का मानना है कि जब दलित और ब्राह्मण एक साथ आते हैं तो यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो जाता है। पार्टी के इस कदम से विपक्षी खेमों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बसपा के चुनावी रुख को लेकर है। मायावती जी ने एक बार फिर दिल्ली और लखनऊ के गलियारों में चल रही तमाम अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी तरह से एकला चलो की नीति पर लड़ने वाली है। INDIA गठबंधन या किसी भी अन्य क्षेत्रीय दल के साथ जाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए मायावती जी ने कहा कि बसपा किसी बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि गठबंधन अक्सर बसपा के वोट बैंक को ट्रांसफर तो करा लेते हैं, लेकिन अपना वोट बसपा को नहीं दिला पाते। इस कड़े फैसले से ये साफ हो गया है कि मायावती जी अपनी शर्तों पर और अपनी ताकत के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिससे विपक्षी दलों की चुनावी गणित पूरी तरह बिगड़ सकती है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बसपा के इकलौते और बेहद कद्दावर विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर हुई हालिया आयकर छापेमारी को लेकर मायावती जी ने आज सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती जी ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही जांच एजेंसियां क्यों सक्रिय हो जाती हैं। मायावती जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डराने धमकाने की राजनीति कर रही है ताकि बसपा के मजबूत स्तंभों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने उमाशंकर सिंह का बचाव करते हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि ऐसी कार्रवाइयों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि सत्ताधारी दल बसपा की बढ़ती ताकत से डर गया है। इस बयान ने बसपा समर्थकों में जोश भर दिया है और इसे सरकार के खिलाफ एक बड़े मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए मायावती जी ने इस बार एक बेहद सधा हुआ और मास्टर स्ट्रोक वाला समीकरण तैयार किया है। आज बसपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार
पार्टी ने अपने शुरुआती 4 प्रमुख उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरों को उतारकर एक बड़ा और साफ चुनावी संदेश दे दिया है। मायावती जी का ये कदम मुस्लिम दलित ब्राह्मण के उस त्रिकोणीय गठजोड़ को पुनर्जीवित करने की कोशिश है जिसने कभी बसपा को अजेय बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी ने इस बार टिकटों के बंटवारे में केवल जिताऊ क्षमता ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा है। यह रणनीति विशेष रूप से उन सीटों पर असर दिखाएगी जहां मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। मायावती जी के इस सोशल इंजीनियरिंग 2.0 ने विपक्षी दलों को अपनी रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर कर दी। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस वक्त नीले झंडों की बहार देखी जा रही है। मायावती जी के निर्देश पर शुरू किया गया गांव चलो अभियान आज अपनी सफलता के चरम पर है। रामपुर के टांडा से लेकर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के सुदूर इलाकों तक बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर दस्तक दे रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाना है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लाखों की संख्या में नए सदस्य इस अभियान से जुड़े हैं। मायावती जी खुद इस अभियान की प्रगति की निगरानी कर रही हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि सत्ता का रास्ता लखनऊ के महलों से नहीं बल्कि गांवों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। इस अभियान ने बसपा के कैडर में वो जोश भर दिया है जो 2007 के चुनाव पूर्व देखा गया था। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। संगठन के ढांचे को लेकर आज मायावती जी ने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया है जिसने पूरी पार्टी की शक्ल बदल दी है। उन्होंने बसपा के संगठन में 50% युवाओं को जिम्मेदारी देने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। मायावती जी का मानना है कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और पुराने नेताओं का अनुभव मिलकर ही विरोधियों को शिकस्त दे सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के भीतर कई ऐसे पुराने और निष्प्रभावी पदों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है जो केवल कागजों तक सीमित थे। अब बसपा एक लीन एंड मीन मशीन की तरह काम करेगी जहां केवल काम करने वालों को ही जगह मिलेगी। युवाओं को इतनी बड़ी भागीदारी देकर मायावती जी ने यह साबित कर दिया है कि वो भविष्य की राजनीति के लिए पूरी तरह तैयार हैं और युवाओं का भविष्य बसपा के साथ ही सुरक्षित है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और अवसरवादियों पर आज मायावती जी ने अपना सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में ऐसे नेताओं को बिकाऊ और स्वार्थी करार दिया है जो चुनाव आते ही पाला बदल लेते हैं। मायावती जी ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा कि जो लोग बहुजन विचारधारा के साथ गद्दारी कर रहे हैं जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कूड़ा कचरा निकल जाने से पार्टी और भी साफ और मजबूत हो गई है। मायावती जी ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं की असलियत पहचानें जो केवल अपनी कुर्सी के लिए समाज के हितों का सौदा करते हैं। इस बयान ने उन नेताओं के लिए वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं जो दूसरी पार्टियों में जाकर अब फिर से बसपा की ओर देख रहे थे। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे ज्वलंत चर्चा उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए साल 2026-27 के बजट की धज्जियां उड़ाते हुए इसे पूरी तरह से जनविरोधी और खोखला करार दिया है। लखनऊ से जारी अपने बयान में बसपा प्रमुख ने सीधे तौर पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश के करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठोस रोड मैप नहीं है और न ही दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं। मायावती जी ने तंज कसते हुए कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी है जो धरातल पर आम आदमी की जेब खाली और थाली सूनी छोड़ देता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जनता इस छलावे को समझ चुकी है और इसका जवाब आने वाले चुनावों में जरूर देगी। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया के दौर में मायावती जी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही सख्त और कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अब केवल फेसबुक, ट्विटर और एक्स और व्हाट्सएप पर पोस्ट डालने या फोटो शेयर करने से चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती। मायावती जी ने सोशल मीडिया से सड़क तक का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि असली लड़ाई जमीन पर उतरकर जनता के बीच सीधे संवाद से ही लड़ी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का कैडर बेस राजनीति के लिए जाना जाता है, इसलिए हर कार्यकर्ता को धूप और धूल में तपकर लोगों की समस्याओं को सुनना होगा। मायावती जी के इस निर्देश के बाद बसपा की आईटी सेल और जमीनी कार्यकर्ता अब एक साथ मिलकर बूथ स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के भीतर आज एक बहुत ही भावुक और रणनीतिक पल देखा गया जब पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की घर वापसी हुई। मायावती जी ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर संगठन में फिर से शामिल किया है। जयप्रकाश सिंह की वापसी को राजनीति के जानकार मायावती जी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इससे ये स्पष्ट संकेत गया है कि बसपा प्रमुख अब अपने उन पुराने भरोसेमंद और कैडर से जुड़े दिग्गजों को वापस जोड़ रही हैं जो किन्हीं कारणों से दूर हो गए थे।
मायावती जी का मानना है कि पुराने अनुभवी चेहरों और युवाओं के जोश के मेल से ही बसपा को दोबारा प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाया जा सकता है। इस वापसी से पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सीधे केंद्र सरकार की नीतियों को निशाने पर लेते हुए एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देश की व्यापारिक नीतियों और किसानों के अंधकार में भविष्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। मायावती जी ने दो टूक कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां केवल चंद बड़े उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि देश का असली अन्नदाता किसान और हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज भी दाने दाने को मोहताज है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ रही हैं। मायावती जी ने मांग की है कि किसानों को केवल कागजी एमएसपी नहीं, बल्कि उनकी फसलों का वाजिब दाम और सम्मान मिलना चाहिए। इस कड़े रुख से साफ है कि 2027 के चुनाव में बसपा केवल प्रदेश ही नहीं, बल्कि केंद्र की विफलताओं को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा के गलियारों से आज एक और बड़ी खबर छनकर आ रही है, जिसने कानपुर मंडल की राजनीति में हलचल मचा दी है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मायावती जी ने कानपुर मंडल की 5 और महत्वपूर्ण सीटों पर प्रभारियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं और इनका औपचारिक ऐलान होली के तुरंत बाद किया जा सकता है। मायावती जी चाहती हैं कि त्योहारों के बाद जब कार्यकर्ता मैदान में उतरें तो उनके पास नेतृत्व का साफ चेहरा हो। इन 5 नामों में ओबीसी और दलित समाज के बड़े चेहरों को शामिल करने की चर्चा है, जिससे विपक्षी दलों के समीकरण बिगड़ने तय माने जा रहे हैं। मायावती जी की ये होली गिफ्ट रणनीति बसपा की चुनावी रफ्तार को और तेज कर देगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी के हालिया नाटकबाजी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आज पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि जो पीड़ित है वही पीडीए है, लेकिन मायावती जी ने इस पर पलटवार करते हुए आज फिर दोहराया कि जो लोग दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहते हैं, उन्हें पीडीए का नाम लेने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दोनों दिग्गजों की जुबानी जंग ने सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया है। इसकी मायावती चंद्रशेखर रावण गठबंधन की सच्चाई। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब बात करते हैं मायावती और चंद्रशेखर रावण के संभावित गठबंधन की। आज की सबसे ताज़ा और अंदरूनी खबर यह है कि बहुजन समाज की युवा पीढ़ी और कैडर का दबाव लगातार बढ़ रहा है कि दोनों बड़ी ताकतें एक साथ आएं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़े चेहरों ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। संकेत मिल रहे हैं कि अगर 2027 में दलित वोटों के बिखराव को रोकना है तो एक महागठबंधन की जमीन तैयार की जा सकती है। हालांकि मायावती जी ने अभी एकला चलो का नारा दिया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर ये गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा और सपा दोनों का पत्ता साफ होना तय है। इसकी पुख्ता घोषणा आने वाले समय में एक बड़ी रैली के दौरान हो सकती है, जो यूपी की सियासत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल धमाका होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बहुजन समाज की ये दोनों ताकतें एक हों और मायावती चंद्रशेखर का गठबंधन हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बीएसपी लिखकर जरूर